Hello student and welcome to the third class of basic mathematics. बेसिकली जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट पे थे. इफ यू रिमेम्बर हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे, रिमेम्बर. और उसके बाद इनइक्वालिटीज के अंदर हम रैशनल इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे जिसमें हम वेवी कर्व मेथड को डिस्कस कर रहे थे. वेवी कर्व मेथड एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, कि वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी जो है वो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाती है और बहुत जल्दी आंसर आ जाता है अगर आपको उसके कंसेप्ट को आइडिया हो. तो जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन को करें, जैसे दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, इफ यू रिमेम्बर. तो इसमें हमने क्या किया था, एक जस्ट एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. और उस वेवी कर्व के हमने कुछ स्टेप लिखवाए थे, है ना, वेवी कर्व मेथड के. वी हैव टॉट सम स्टेप्स. तो वो स्टेप्स मैंने आपको बोला था कि ये रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल ब्लड में दौड़ रहे होने चाहिए. अगर वो स्टेप्स याद नहीं है तो इनइक्वालिटीज वेवी कर्व मेथड से तो नहीं सॉल्व कर सकते. और वेवी कर्व मेथड की जो साइकोलॉजी है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, दो नंबर्स या दो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड होके पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही थी, वो साइकोलॉजी भी हमने डिस्कस करी थी, ताकि उसके पीछे की जो साइंस है, वो लॉजिक जो है वो हमें समझ में आता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे आरएचएस को जीरो करना होता है. ये पहला स्टेप होता है, आरएचएस इक्वल्स टू जीरो. और आरएचएस को जीरो करने के लिए हमारे पास जो एकमात्र टूल है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें किसी क्वांटिटी का साइन नहीं पता, क्योंकि साइन से इनइक्वालिटी का, साइन के मल्टीप्लीकेशन से इनइक्वालिटी का साइन तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है ना. ये तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. तो आरएचएस को जीरो करने के लिए हमने दोनों तरफ -2 कर दिया, तो आरएचएस ऑटोमेटिकली जीरो हो गया. उसके बाद हमने एलसीएम लिया, तो 3 माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस 4 आ जाएगा. एलसीएम लेने के बाद नीचे x माइनस टू रहेगा, इफ यू रिमेम्बर, है ना. और यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट कम्स आउट टू बी 7 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो. ये आरएचएस जीरो हो गया, लेकिन पहला और फैक्टराइज भी हो गया. लेकिन फर्स्ट स्टेप में एक चीज ये थी कि फैक्टराइज तो कर लेना है आपको फर्स्ट स्टेप में, लेकिन एक चीज ये थी कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट जो है, यहाँ पे देखो -3 है, पॉजिटिव नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे और 3x-7 लिख लेंगे, इफ यू रिमेम्बर. और ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो लगा दिया. अब यहाँ पे देखो ये माइनस साइन हमें परेशान कर रहा है, तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते थे, -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या -1 से डिवाइड कर दें, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स. इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. तो ये हमने रिवर्स कर दिया. ये रिवर्स क्यों हुआ है कि हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाइड किया है, -1 से. भाई आरएचएस जब जीरो -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा. और एलएचएस जो है उसका माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगा. लेकिन इनइक्वालिटी का साइन नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है. और यहाँ से फिर अब हम बेबी कब कोई सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं कि रूट्स को प्लॉट करेंगे. रूट्स यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक तो 7/3 आ रहा है ना, और एक 2 आ रहा है. तो 7/3 एक्चुअली बड़ा नंबर है 2 से, तो पहले 2 लिखेंगे फिर 7/3. फिर क्या होता था, फिर ये होता था कि अगर किसी रूट के ऊपर यानी किसी फैक्टर के ऊपर इवन पावर है तो उस फैक्टर के नीचे क्रॉस मार्क आ जाता है, क्योंकि क्रॉस मार्क के दोनों तरफ साइन चेंज नहीं होता. ये याद रखना है. ये सेकंड स्टेप के अंदर ही था. अब राइट मोस्ट साइड का जो हाईएस्ट रूट है उसका राइट मोस्ट साइड पे प्लस मार्क करना है और हर रूट पे साइन को चेंज करना है. यही वेविकर मेथड था. अब आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो आपको दिख रहा है साफ साफ -∞ से 2 और यूनियन 7/3 से इंफिनिटी. लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है. क्या होल्ड कर रही है, इफ यू सी वेरी क्लोजली, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है. जब इक्वालिटी होल्ड करती है तो इसका मतलब होता है कि ये एक्सप्रेशन जीरो भी हो सकता है. तो इसके अंदर ये होता है कि क्रिटिकल पॉइंट को भी इंक्लूड करना होता है, यानी क्रिटिकल पॉइंट यानी रूट्स को जहाँ पे ये जीरो हो रहा होता है. लेकिन ये मेक श्योर करना होता है कि किसी क्रिटिकल पॉइंट के जैसे डिनोमिनेटर जीरो ना हो. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को जीरो करने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2. तो 2 पे ओपन रहेगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा सॉल्यूशन में. लेकिन 7/3 बिल्कुल हो सकता है. तो -∞ से 2 एंड 7/3 से इंफिनिटी, -∞ से 2 एंड 7/3 से इंफिनिटी. 2 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है. तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे. और कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे थे कि मोर देन 2 लीनियर फैक्टर्स में है, वो आज हम देख लेंगे. लेट अस सपोज कि हमारे पास एग्जांपल है कि यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर्स है. अब देखो आप करना क्या है इसमें, करने का तरीका वही है. आपके पास जो मेन जो टूल है, जो स्टेप्स हैं, वो वही 4 स्टेप्स है जो वेविकर मेथड के अंदर इस्तेमाल होते हैं.
आपको इसमें अलग से कुछ और नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ और हमें दिमाग में रखना हो और कुछ और सोचना हो। नहीं नहीं, सिंपल सा है कि पहले आरएचएस जीरो होगा, यहाँ पे आरएचएस जीरो है, पहला स्टेप फुलफिल हो रहा है। दूसरा है कि एलएचएस जो है आपका फैक्टराइज होना चाहिए, वो भी फैक्टराइज है। तीसरा ये है कि एलएचएस का जो फैक्टराइज पार्ट है उसके सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, वो भी ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम ये करते हैं कि रूट्स को प्लॉट करते हैं। तो रूट्स को हमने प्लॉट किया, -2, 1 और 3। सेकेंड स्टेप के अंदर हम ये देखते हैं किसी के ऊपर इवन पावर तो नहीं है। सर बिल्कुल भी इवन पावर नहीं है, कहीं भी इवन पावर नहीं है, तो किसी के नीचे क्रॉस मार्क नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं कि राइट मोस्ट साइड, यानी हाईएस्ट रूट का राइट मोस्ट साइड है, उसमें प्लस करते हैं और हर साइन पे साइन को चेंज करते हैं। तो फिर आपसे पूछा ग्रेटर देन जीरो, तो आंसर हो जाएगा -2 से 1 ओपन, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, और 3 से इन्फिनिटी। यही पॉजिटिव रीजन है। दो रीजन दिख रहे हैं आपको साफ साफ, एक तो ये रीजन और एक ये रीजन। हमें पॉजिटिव रीजन ही बताने हैं। कौन से रीजन बताने हैं? पॉजिटिव रीजन। तो पॉजिटिव रीजन बताने हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही सॉल्यूशन सेट है। लेकिन क्वेश्चन में ही जो हमसे इंटरेक्शन करने को कह रहा है वो ये कह रहा है कि टू सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी वी नीड टू प्लॉट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो ऑब्वियस सी बात है, -2, 1 एंड 3। तो -2, 1 एंड 3 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो हमने वो प्लॉट कर लिया। तो कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जिससे हमें और कंसेप्ट की क्लियरिटी आएगी। और डेफिनेटली हम ये सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को करने से आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने लग जाओगे, लेकिन दिस इज द जस्ट द स्टार्ट। और स्टार्टिंग से ही अगर हमारे कंसेप्ट क्लियरिटी बेटर रहेगी तो डेफिनेटली जब डिफिकल्ट क्वेश्चन की बारी आएगी तो वहां पे हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होगा। जस्ट लिटिल बिट एग्जाम्पल एंड यू आर फाइन विद एवरीथिंग। ओके, तो जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि अगर हम इस पहले क्वेश्चन को सेपरेटली डिस्कस करें कि x-2, x+3 एंड x-1। फर्स्ट स्टेप आरएचएस जीरो है सर, फैक्टराइज भी है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। वेरी गुड सर। सेकंड स्टेप में रूट्स को प्लॉट करना है, तो तीन रूट्स आ रहे हैं, -3, देन 1 एंड 2। फिर क्या चेक करना है कि किसी के ऊपर इवन पावर तो नहीं है। नो सर, किसी के ऊपर इवन पावर नहीं है। फिर क्या करना होता है? ये सारे स्टेप्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैंने लिखवा दिए हैं आपको लास्ट मॉड्यूल में, आप जाके देखिएगा। जो इसी सेक्शन का जो पहला क्लास है, इनइक्वालिटीज के बाद जो वेवी कर्व का जो वीडियो अपलोड किया है, ये पहला पार्ट जो उसका मैंने लिखा हुआ है। फिर क्या करना है सर? फिर इसमें सर कुछ नहीं करना है। फिर आपको डेफिनेटली आपको इसमें ये करना है सर कि जो रूट्स हैं, जो भी रूट्स हैं यहाँ पे, उसके राइट मोस्ट साइड, जो हाईएस्ट रूट है उसके राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव मार्क करना है। ठीक है, तो हम इसके राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव मार्क करेंगे और हर रूट पे साइन को चेंज करना है, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, हर रूट पे हमने हर रूट पे साइन को चेंज किया। हर रूट पे साइन को चेंज करने के बाद क्या करना होता है सर? अब फिर आपको ये देखना होता है कि भाई आपका कौन सा स्टेप में पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? पॉजिटिव, राइट। तो जस्ट गिव मी सेकेंड, एक मिनट, गिव मी मिनट। ठीक है सर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन स्कीम, यानी इसी को कहते हैं वेवी कर्व में साइन स्कीम। एक बार ये वेवी कर्व में साइन स्कीम आ जाएगी तो हमें देखना है ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो दो रीजन है सर, एक तो ये वाला रीजन है सर और एक ये वाला रीजन है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा -3 से 2 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बस अब हमें ये चेक करना है कि सर ओपन आएगा कि क्लोज आएगा। तो सर उसके लिए क्या चेक करते हैं? इक्वालिटी। इक्वालिटी है, बिल्कुल है, और डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर तो यहाँ इनफैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो डायरेक्ट में सब जगह क्लोज आएगा, क्योंकि ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाने के लिए काफी। तो सब जगह -3 से 2 एंड देन 2 से इन्फिनिटी, ये बिल्कुल बनेगा यहाँ पे। कोई डाउट? आई थिंक सो बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कर लेते हैं। सर आरएचएस जीरो है, बिल्कुल जीरो है सर। एलएचएस फैक्टराइज है, बिल्कुल फैक्टराइज है सर। सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है सर, बिल्कुल पॉजिटिव। सर रूट्स क्या क्या होंगे? सर एक रूट्स हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा -1/2 और तीसरा हो जाएगा 1/2। सर किसी रूट्स के ऊपर इवन पावर है? बिल्कुल नहीं है सर। देन सर फिर आपको कुछ नहीं करना है, राइट मोस्ट हाईएस्ट रूट के राइट मोस्ट साइड पे प्लस और हर रूट पे साइन चेंज, और आपको लेस देन जीरो चाहिए, तो आ रहा है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो -∞ से -1 ओपन और यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी आप देखिए कि अगर अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाए। और क्वेश्चन करते हैं। सर आरएचएस जीरो है, बिल्कुल सर जीरो है आरएचएस।
सर कोई एलएचएस में फैक्टराइज है, बिल्कुल सर फैक्टराइज है। सर किसी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नहीं सर सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। फिर क्या करना है सर, रूट्स को प्लॉट करना है 1 2 और 3। फिर क्या करना है सर, राइट मोस्ट साइड जो भी रूट है उसके ऊपर इवन पावर है तो उसके नीचे क्रॉस मार्क आएगा, यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा। फिर क्या करना है सर, इसके बाद आपको सिंपली हाईएस्ट रूट के राइट मोस्ट साइड पे प्लस मार्क करना है, और हर रूट पे ईमानदारी से साइन को चेंज कर देना है, एक्सेप्ट द रूट विच हैज अ क्रॉस मार्क। अगर कोई सी रूट के नीचे क्रॉस मार्क है तो वहां साइन चेंज नहीं होगा, वो हमने एग्जाम्पल भी लिया है। ये हमें क्या चाहिए सर, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए सर, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव वाला रीजन को इंक्लूड कर लेना होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है तो ओपन ब्रैकेट आएगा 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, इसी में अगर लेट अस सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर समहाउ लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमें कंसेप्ट की एप्लीकेशन कितनी अच्छे से आई है वो दिखाने के लिए, मैं आपसे कहता हूँ कि ये x-2 का स्क्वायर है, यानी x-1 का क्यूब है, एंड x-3 ऐसे ही है। तब इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, फिर देखो यहाँ पे इवन पावर आ गई, x-2 का स्क्वायर यानी पावर 2। एल एच आर एच एस जीरो है, एल एच एस फैक्टराइज है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पहला स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड स्टेप में जब रूट्स को प्लॉट करोगे तो 2 के नीचे क्रॉस मार्क आया। ये 2 के नीचे क्रॉस मार्क क्यों आ रहा है सर, 2 के नीचे क्रॉस मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि x-2 के ऊपर इवन पावर है। इससे क्या होगा सर, जो हाईएस्ट रूट का राइट मोस्ट साइड है वहां तो प्लस ही आएगा, इसके 3 पे क्रॉस मार्क नहीं तो यहाँ साइन चेंज होगा। माइनस के बाद 2 के बाद साइन चेंज नहीं होगा, ये है रीजन। क्यों सर, क्योंकि 2 के नीचे क्रॉस मार्क है। क्रॉस मार्क क्यों था, क्योंकि इवन पावर है। इसके वजह से क्या हुआ, साइन चेंज नहीं। फिर माइनस के बाद प्लस आएगा क्योंकि 1 के नीचे क्रॉस मार्क नहीं है। अब ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो अगेन -∞ से 1, ये ग्रेटर देन 0 है, इस बार आंसर चेंज हो गया। और 3 से इन्फिनिटी यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इस बार आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको रहनी चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि टू सॉल्व द इनइक्वालिटी बाय वेवी कर्व मेथड कैन वी स्टार्ट गिविंग साइंस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट इंटरवल। क्या लेफ्ट मोस्ट इंटरवल से हम साइन देना स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही रहता है, लेकिन ये चीज याद रखिए कि लेफ्ट मोस्ट इंटरवल यानी यहां से आप साइन देना स्टार्ट कर सकते हो, प्लस माइनस। क्या ये सही है? ये स्टेप गलत है। ये सही तब हो सकता है, किसी कंडीशन में सही हो सकता है, लेकिन ये चीज याद रखनी कि जो हमने पहले स्टेप में बोला था ना, आपको याद होगा पहले स्टेप में हमने बोला था कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना बच्चा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो लेफ्ट, ये थोड़ा समझना, जो राइट मोस्ट हाईएस्ट रूट है ना, राइट मोस्ट हाईएस्ट रूट है उसके राइट में सारी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। इसलिए राइट मोस्ट साइड से ही साइन देना स्टार्ट करेंगे लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो। इसलिए हम पहले इंश्योर करते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो इसके अंदर आंसर हम लिखेंगे नो, हमारे केस में नो। लेकिन अगर आपसे कोई कि ऐसा ये स्टेप गलत है क्या, ये आप कहोगे सर ये पार्टली ट्रू है लेकिन कंडीशंस के अंदर, और हमने इनिशियली ऐसी कंडीशन बनानी कि लीडिंग कोफिशिएंट हमने पॉजिटिव रखा है, तो ये हमेशा ही फॉल्स रहेगा। हमारे केस में ये फॉल्स रहेगा ऑलवेज। ठीक है ना, क्योंकि हमने लीडिंग कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव मान रखा है। जैसे और क्वेश्चंस करते हैं, है ना, थोड़ा सा और बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन है x² - 3x - 4 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय x-2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सर RHS 0। बिल्कुल बच्चे RHS 0 है। ठीक है सर, LHS को फैक्टराइज करेंगे। भाई LHS फैक्टराइज है? नहीं सर, LHS को फैक्टराइज करेंगे। पहला क्वालिटी के क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ये मैंने क्लास 10 पे सिखाया है, वो वीडियोस आप जाके देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह कैसे फैक्टराइज होता है। तो हमने फैक्टराइज भी कर लिया। ठीक है सर, सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये इंश्योर करना जरूरी है। हाँ सर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, सब जगह पॉजिटिव। पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट सर, रूट्स को प्लॉट करना है, तो -1 2 और 4 रूट्स हैं सर। नेक्स्ट है सर, राइट मोस्ट साइड के हाईएस्ट रूट, या हाईएस्ट रूट उसका राइट मोस्ट साइड पर प्लस मार्क करना है, और हर रूट पे साइन को चेंज करना है। कोई क्रॉस मार्क नहीं है क्योंकि किसी पे भी इवन पावर नहीं है। फिर सर, लेस देन 0 चेक करना है, तो कोई बात नहीं, लेस देन 0 देखो अब कौन सा रीजन है, एक तो ये रीजन है और एक ये रीजन। ठीक है, तो हमने मार्क कर लिया सर, बिल्कुल मार्क कर लिया।
अब आप नोटिस करो कि हमें क्या चाहिए, नेगेटिव रीजन हमने मार्क कर लिया है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखोगे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर x-2, इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड करानी है अपने को, क्योंकि इक्वालिटी में क्या इक्वल टू जीरो भी करना है। तो लेकिन डिनोमिनेटर वाला जो 2 है वो हमें अपने रूट से एक्सक्लूड करना है, यानी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप एक्चुअली 2 रखोगे पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा सर माइनस इन्फिनिटी से -1 हो सकता है, -1 यूनियन 2 पे ओपन रहेगा और 4 पे क्लोज रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और 2 पे ओपन, और सी ऑप्शन इसका यहाँ पे साफ साफ करेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमने छोटा रखा है क्योंकि हम इस लेक्चर को, यानी जो बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर था और ये लेक्चर, ये लेक्चर मिला के हमारा पूरा वेवी का मेथड को डन कर देता है। तो आई थिंक ये दोनों लेक्चर हमने ये शॉर्ट रखेंगे ताकि जो पुराना लेक्चर मिलके ये पूरा एक कंप्लीट मॉड्यूल बन जाएगा। और इनइक्वालिटीज यहाँ पे हम फिनिश हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक ही लेंगे। थैंक यू।